तोशाखाना केस में नवाज शरीफ की जमानत मंजूर। नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत में सरेंडर कर दिया। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की 10 लाख रुपए के मचलकों के इवज जमानत मंजूर कर ली। वारंट मुस्तरद होंगे तो ट्रायल आगे कैसे चलेगा, नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये कहना था। अदालत ने नवाज शरीफ के दायनी वारंट गिरफ्तारी भी मनसूख कर दिए हैं। तोशाखाना केस में नवाज शरीफ की जमानत मंजूर। नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत में सरेंडर कर दिया। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की 10 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस अब्बासी से। अवैस, आगाह कीजिएगा, जमानत मंजूर हो गई? जी फाइक, आज नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म ने 4 साल के बाद अपने आप को एहतसाब अदालत में पेश किया। एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। समाअत के आगाज़ में ही कमरा जो है वो लीगी रहनुमाओं और वर्कर्स वकला से खचाखच भर गया था, जिसके बाद जो है जज मोहम्मद बशीर ने जो है वो हाजिरी लगा के नवाज शरीफ को जाने की इजाज़त दे दी। आज जो है नवाज शरीफ की जानिब से 3 दरख्वास्तें दायर की गई थी, जिनमें से एक दरख्वास्त थी कि ज़मानत की, इसके साथ साथ जो नैब की जानिब से जब्त की प्रॉपर्टी थी उसके हवाले से, और तीसरी जो है अपने केसेस में जो है प्लीडर जो है मुकर्रर करने के हवाले से भी दरख्वास्त थी। तो इस हवाले से जो है नैब प्रोसिक्यूटर ने जो जमानत के हवाले से नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि वारंट जो है मुअत्तल कर दी जाए ताकि कार्रवाई आगे चल सके। इसके साथ साथ दूसरी दरख्वास्तों पर भी समाअत हुई। अदालत ने जो है नवाज शरीफ को प्लीडर मुकर्रर करने की भी जी इजाज़त दी। नवाज शरीफ जाने से प्लीडर भी मुकर्रर हो गया। ताहम जो है अब आज की जो कार्रवाई हुई है, इसके बाद जो है अदालत ने जो है अगली डेट दे दी है। 20 नवंबर को जो है इस केस की दोबारा कार्रवाई होगी, जिसमें नवाज शरीफ नहीं पेश होंगे, उनकी जगह पे उनके प्लीडर पेश होंगे। और इसके साथ साथ जो जायदाद जब्त की गई थी नवाज शरीफ की नैब की जानिब से, उसमें भी कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अवैस अब्बासी। पंजाब हुकूमत ने अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी। निगरान पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की मंजूरी दी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 401 के तहत सजा मुअत्तल की गई। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर के मुताबिक नवाज शरीफ ने पंजाब हुकूमत को सजा मुअत्तल करने की दरख्वास्त की थी। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त दी। निगरान पंजाब काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दी। समरी की मंजूरी से मुतालिक कैबिनेट विंग की जानिब से वजारत दाखिला को लिखा खत दुनिया न्यूज़ को मौसूल हो गया। नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त का कानून के मुताबिक जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा, हमने कानून के मुताबिक फैसला करके अदालत को रेफर कर दिया, अब अदालत पर है कि उस पर क्या फैसला करे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली पर रद्द अमल, हमने कानून के मुताबिक फैसला करके अदालत को रेफर कर दिया। मोहसिन नकवी की जानिब से मजीद कहना था कि अब अदालत पर है कि उस पर क्या फैसला करे। तो नाज़रीन, आपको यहाँ पर आगाह करें कि नवाज शरीफ मिनिस्टर्स इंक्लेव से इस्लामाबाद हाई कोर्ट रवाना हो गए हैं। नवाज शरीफ मिनिस्टर्स इंक्लेव से इस्लामाबाद हाई कोर्ट रवाना हुए हैं। ये अब से कुछ देर पहले के मनाजिर आप देख सकते हैं दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर। नवाज शरीफ अब से कुछ देर पहले मिनिस्टर्स इंक्लेव से इस्लामाबाद हाई कोर्ट रवाना हो रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि नवाज शरीफ को तोशाखाना केस में भी ज़मानत मिली और इस वक्त नवाज शरीफ मिनिस्टर्स इंक्लेव से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। ये अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं। नवाज शरीफ मिनिस्टर्स इंक्लेव से इस्लामाबाद हाई कोर्ट रवाना हो चुके हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं। नवाज शरीफ मिनिस्टर्स इंक्लेव से इस्लामाबाद हाई कोर्ट रवाना हुए हैं और अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत थोड़ी देर बाद होने जा रही है। आपको बताएं कि नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर करेंगे। अदालत ने नवाज शरीफ को आज तक की हिफाजती ज़मानत दे रखी है। मनाजिर आप देख सकते हैं। अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं। नवाज शरीफ मिनिस्टर्स इंक्लेव से इस्लामाबाद हाई कोर्ट रवाना हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत थोड़ी देर बाद होगी। नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर करेंगे। अदालत ने नवाज शरीफ को आज तक हिफाजती जमानत दे रखी है। आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत थोड़ी देर बाद होगी। इसी पर बात करने के लिए इस्लामाबाद से मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताएगा कब तक मुतवक्के है नवाज शरीफ आ जाएंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में बम डिस्पोजल स्क्वाड स्वीपिंग कर रहा है। इससे पहले
कमरा अदालत को खाली करा लिया गया था और जितने भी वकला और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कमरा अदालत में मौजूद थे उन सबको कमरा अदालत से बाहर भेजा गया था, जिसके बाद ये बम डिस्पोजल स्क्वाड है इसने स्वीपिंग का अमल अब मुकम्मल कर लिया है। इस वक्त कमरा अदालत मुकम्मल तौर पर खाली है और मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है अता तारड़ और जो दीगर उनके साथ वक़्त हैं वो इस वक्त उनकी ये कोशिश है कि कमरा अदालत को खुलवाया जाए। इस वक्त जो कोर्ट रूम नंबर 1 है उसके दरवाजों को बजाया जा रहा है। अता तारड़ की जानिब से ये बताया गया है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मिनिस्टर इनक्लेव से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं, इसलिए अब हमें जो कमरा अदालत का गेट है वो खुलवाना होगा। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ जो है वो कोर्ट रूम नंबर 1 के बाहर मौजूद हैं और वो वहां पर तैनात सिक्योरिटी एहलकारों के साथ नेगोशिएशंस कर रहे हैं कि चूंकि अब बम डिस्पोजल का अमल भी जो उनकी स्वेपिंग थी वो भी मुकम्मल हो चुकी है, तो इसलिए जिनके नाम फहरिस्त में मौजूद है उनको एंट्री दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ यूँ है कि ज्यादातर ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जिनका नाम उस फहरिस्त में शामिल नहीं है, क्योंकि जो लिस्ट जारी की गई थी वो लिमिटेड पर्सन के लिए थी, 30 मीडिया पर्सन, इसके अलावा नवाज शरीफ के साथ 15 वकला को इजाजत दी गई थी और लैब के भी 15 प्रोसिक्यूटर्स को कमरा अदालत में आने की इजाजत थी। इसके अलावा बार काउंसिल्स और जो वकला नुमाइंदों की तंजीमें हैं उनके भी 15 अफराद को कमरा अदालत तक आने की इजाजत है। लेकिन यहाँ पर आज कसीर तादाद में वकला मौजूद हैं जो इस वक्त कमरा अदालत नंबर 2 के गेट नंबर कमरा अदालत नंबर 1 के गेट नंबर 1 के बाहर मौजूद है। इस अदालत के 2 मुख्तलिफ गेट हैं। इस वक्त दोनों दरवाजों पर ही वकला की कसीर तादाद मौजूद है और अभी तक जो है वो कमरा अदालत के दरवाजे नहीं खोले गए, कमरा अदालत के दरवाजे बंद हैं और मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कुछ ही देर में यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच जाएंगे। जैसा कि अता तारड़ की जानिब से ये बताया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो मिनिस्टर इनक्लेव से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। अगर मिनिस्टर इनक्लेव का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फासले का अंदाजा लगाए तो ये ठीक है। अज़ीज़िया रेफरेंस पर कुछ ही देर बाद समाअत होगी। मोहम्मद इमरान इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ मुल्क को बचाने में किरदार अदा करें। नवाज शरीफ की तकरीर हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ थी। मुल्क को मुआशी चार्टर की ज़रूरत है। हम इलेक्शन मुहिम शुरू कर चुके हैं। मैं नवाज शरीफ का सिपाही हूँ। नवाज शरीफ की क़यादत में कौम की खिदमत करूँगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ मुल्क को बचाने में किरदार अदा करें। नवाज शरीफ की तकरीर हर पाकिस्तानी की दिल की आवाज़ थी। मुल्क को मुआशी चार्टर की ज़रूरत है। हम इलेक्शन मुहिम शुरू कर चुके हैं। मैं नवाज शरीफ का सिपाही हूँ। नवाज शरीफ की क़यादत में कौम की खिदमत करूँगा। अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं। आपको बता रहे हैं कि अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं। आपको बता रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर बाद समाअत भी होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस पर समाअत कुछ देर बाद होगी। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत कुछ देर बाद होगी, जिस पर इस्लामाबाद में नवाज शरीफ अदालत पहुंच चुके हैं। आइंदा समाअत पर भी नकूल तकसीम की गई थी और 2 रुकनी खुसूसी बेंच इस पर समाअत करेगा। एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ पेश हो चुके हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI के अदम पेशी पर सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। वज़ारत दाखिला अगर एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकता तो इलेक्शन कैसे करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मजीद कहा गया कि वज़ारत दाखिला कैसे हमें हुक्म दे सकता है। इलेक्शन कमीशन ने केस मजीद समाअत के लिए 13 नवंबर तक मुलतवी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI के अदम पेशी पर सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक ही दिन इलेक्शन कराने की दरख्वास्त निपटा दी। दरख्वास्त गुजार के वकील शाखावर की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने पर अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। शफाफ इलेक्शन का काम तो इलेक्शन कमीशन का है। चीफ जस्टिस ने यह कहा कि 2 इंतखाबात निगरान हुकूमतों के बगैर भी हुए। मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ही दिन इलेक्शन कराने की दरख्वास्त निपटा दी। वकील की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने पर अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। वेलकम बैक। अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं। आपको बता रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं और समाअत भी कुछ ही देर बाद होगी। मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ जीशान यूसुफजई मौजूद हैं। जीशान, आगाह कीजिएगा, कितनी देर में समाअत शुरू होगी? लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। वो अभी पहुंचे हैं और अभी कमरे अदालत की जानिब गामजन है। वो लिफ्ट के जरिए वो ऊपर आ रहे हैं और अब से कुछ देर बाद जो है इस केस की समाअत शुरू हो जाएगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त पहुंच चुके हैं और अभी कमरे अदालत में दाखिल होंगे। जी सईद, कुछ ही देर में कमरा अदालत में दाखिल हो जाएंगे। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। आपको बताएं, अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस है ये। नवाज शरीफ इस वक्त अदालत में पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद समाअत शुरू हो जाएगी। नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर करेंगे। अदालत ने नवाज शरीफ को आज तक की हिफाजती ज़मानत दे रखी थी। हमारे साथ ज़ीशान यूसुफजई मौजूद हैं जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। ज़ीशान यूसुफजई, ताज़ा तरीन सूरत हाल से ज़ीशान यूसुफजई से भी हम अपडेट्स लेंगे। फ़िलहाल आपको ये एक्सक्लूसिव मनाज़िर दिखा रहे हैं। नवाज शरीफ जब अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे, ये एक्सक्लूसिव मनाज़िर दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नवाज शरीफ इंतहाई सिक्योरिटी हसार में, उनके साथ इसहाक डार और मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद हैं। फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है। नवाज शरीफ अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद समाअत का बाकायदा आगाज़ होगा। और आज नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर करेंगे क्योंकि अदालत ने नवाज शरीफ को आज तक की हिफाजती ज़मानत दे रखी है। और ये अब से कुछ देर पहले के एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं जो आप दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। नवाज शरीफ अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में इस वक्त समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी हसार में उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया है। इस वक्त उनके हमरा इसहाक डार भी मौजूद हैं और मरियम औरंगज़ेब भी उनके हमरा मौजूद हैं और उनके वकला भी उनके साथ मौजूद हैं। हमारे साथ ज़ीशान यूसुफजई मौजूद हैं। ज़ीशान, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा, कितनी देर में समाअत शुरू होगी? क्या कमरा अदालत में नवाज शरीफ पहुँच चुके हैं? देखिए फाइक, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो कमरे अदालत में दाखिल होने वाले हैं। उनके साथ नून लीग के जितनी रहनुमा है वो भी सारे मौजूद हैं। उनकी लीगल टीम भी उनकी हमरा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो अभी मिनिस्टर इनक्लेव से यहाँ पहुँच गए हैं। तमाम उनके साथ जो है साबिक वजीर कानून जो है आजम नज़ीर तारण, इसके साथ साथ मरियम औरंगज़ेब जो है उनके साथ हमरा थी। इसके अलावा दीगर भी जो परवेज रशीद है, दीगर नून लीग की क़यादत है, वो उनके हमरा है। अभी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो कमरे अदालत में दाखिल होने वाले हैं और वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। उनके साथ जो है कारकुनान भी है काफ़ी तादाद में, जो कि नारेबाजी कर रहे थे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो है इस्तकबाल कर रहे थे और शदीद नारेबाजी कर रहे थे। हम इस वक्त वो कमरे अदालत में पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद जो है वो समाअत शुरू हो जाएगी। ज़ीशान, यकीनन सिक्योरिटी के भी बहुत गैर मामूली किस्म के इंतजाम किए गए होंगे। सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं। यहाँ पर पुलिस के एहलकार मौजूद है, इसके अलावा एफसी के एहलकार मौजूद है और जो एटीएस के एहलकार है वो भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ कानून नाफिज करने वाले जो दीगर इदारे हैं उनके एहलकार भी है। अगर बात की जाए हयात अदालत की तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो है खारदार तारे लगाई गई है और काफ़ी तादाद में जो है सिक्योरिटी एहलकार मौजूद है। ताहम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है वो पुलिस और जो एफसी के एहलकार है उन्होंने हिसार में लेके गेट से लेकर जो है कमरे अदालत तक पहुंचा दिया। इस दौरान जो है उन्होंने कमरे अदालत चूँकि तीसरे फ्लोर पे वाक़ है तो वो लिफ्ट के जरिए ऊपर आए। एक जो दस्ता था वो नीचे रह गया और जो सिक्योरिटी एहलकारों का दूसरा दस्ता था जैसे ही वो लिफ्ट से निकले तो उन्होंने रिसीव किया और कमरे अदालत तक बहिफाजत पहुंचा दिया। और इस दौरान जो है उनके हमरा जो नून लीग की क़यादत है वो भी उनके आगे पीछे ही थी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है वो यहाँ पर पहुंचा दिया गया। ताहम इस दौरान जो लीगी कारकुनान है उनकी बड़ी तादाद जो है अदालत के बाहर भी मौजूद थी और कुछ जो है लीगी कारकुनान अंदर भी थे जो इस दौरान शदीद नाराबाजी कर रहे थे और मियां नवाज शरीफ को जो है वेलकम कर रहे थे और उनके हक में नाराबाजी कर रहे थे। जी।
जी ठीक है ज़ीशान, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आदिल तनोली ने भी इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया। आदिल बताएगा समाअत कब तक शुरू होगी और कौन कौन हमरा है नवाज शरीफ के साथ? हाँ जी, देखिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। इससे कबल जो है नवाज शरीफ जो है वो एहतसाब अदालत से होकर मिनिस्टर इनक्लेव चले गए थे, लेकिन अब उनके केस की समाअत का वक्त जो है वो 2:30 बजे का मुकर्रर था और इस्लामाबाद पुलिस की जानब से सिक्योरिटी क्लियरेंस करार दी गई और कमरा अदालत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वहाँ पर भी बम डिस्पोजल स्पॉट जो है उनकी जानब से सर्चिंग की गई और उसके बाद बाकायदा तौर पर इजाजत दी गई। इसके बाद नवाज शरीफ जो है वो एक खुसूसी स्पॉट के हमरा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। तो आज जो है अब से कुछ ही देर बाद बाकायदा तौर पर जो है वो केस की समाअत जो है वो भी शुरू होगी। नवाज शरीफ के हमरा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो हैं वो भी मौजूद हैं, क्योंकि आज एक लिस्ट बनाई गई थी इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस की जानब से। सिर्फ लिस्ट में जो लोग हैं उनके नाम ही जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिले की इजाजत जो है दी गई। मुस्लिम लीग नून के जो वकला हैं और इसके अलावा जो मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो भी कमरा अदालत में जो है वो मौजूद हैं, जिनमें अता परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब जो है वो भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो है वो भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो पेश हैं। अब से कुछ ही देर बाद बाकायदा तौर पर केस की समाअत जो है वो शुरू होगी। ताहम इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं वो बड़ी तादाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। जैसे ही नवाज शरीफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंचे हैं तो कारकुनान की जानब से फूलों की पत्तियां अपने कायद के ऊपर निशावर की गई हैं और उसके बाद नवाज शरीफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल हुए हैं और कारकुनान की जानब से मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी जो है वो भी की गई है। तकरीबन 10 मिनट मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के हक में वहाँ पर नारेबाजी भी की गई, गुलपाशी भी की गई। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ैच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, आगाह कीजिएगा, 3rd फ्लोर पर ये कमरा है जहाँ पर नवाज शरीफ पहुँच चुके हैं अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस के लिए। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ जो हैं वो परवेज रशीद और मरियम औरंगजेब और जो दीगर जो लीगी रहनुमा हैं उनके हमरा कमरा अदालत पहुंच गए हैं और अब से कुछ देर बाद समाअत होगी, जो कि ऑलरेडी ताख़ीर का शिकार है। 2:30 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन सिक्योरिटी क्लियरेंस की वजह से और मियां नवाज शरीफ के ताख़ीर से पहुंचने के बायस ये समाअत जो है अभी तक ताख़ीर का शिकार है। अगरचे ये जो समाअत है उसका बुनियादी मकसद मियां नवाज शरीफ की जो जमानत, चूँकि वो ऑलरेडी हिफाजती जमानत पे है लेकिन वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए थी और जो कमिटमेंट दी गई थी मियां नवाज शरीफ के 21 अक्टूबर को अराइवल से कबल, वो ये दी गई थी कि वो नेक्स्ट जो डेट दी जाएगी उसमें वो हर सूरत पेश होंगे और आज की जो तारीख दी गई थी उनकी जो जमानत है वो आज तक के लिए वैलिड है और आज अगर उन्हें जमानत नहीं मिलती, जिसके बज़ाहिर कोई ऐसे इम्कानात नहीं है ना मिलने के, तो उस सूरत में ऑटोमेटिकली उनके वो वारंट्स जो हैं वो बहाल हो जाएंगे। लेकिन आज जो प्रोसिक्यूशन है यानी नैब की जानिब से किसी किस्म की कोई मज़ाहमत, कोई रेजिस्टेंस जो कि इन्हीं केसेस में अब से चंद साल पहले देखने को मिलती थी वो अब नजर नहीं आ रही। तो ऐसी सूरत में बड़ा वाज़े नजर आ रहा है कि जो इस तरह हुआ करता है, अगर जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से कोई रेजिस्ट ना किया जाए, कोई एतराज ना किया जाए, तो उसमें फिर अदालतें जमानत दे दिया करती हैं। तो एक केस में तो वो ऑलरेडी जमानत पे थे जब उनकी सजा मुअत्तल हुई थी, उस वक्त जस्टिस सतर मिनुल्लाह की अदालत से रिलीफ मिला था, लेकिन वो एवनफील्ड अपार्टमेंट केस भी दोबारा वो बहाल हो गया और उसमें उनकी अपीलें खारिज हो गई, तो उसमें भी उनकी जमानत मंसूख हो गई थी। तो दूसरा मामला अल अज़ीज़िया का था जिसमें वो कैद की सजा काट रहे थे, लेकिन